हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज आपका जो है पेपर कराया जाएगा। ये पेपर कराया जाएगा आपका सीटेट का, जो 20 अगस्त 2022 को आपका हुआ था। कब हुआ था? 20 अगस्त 2022 को जो पेपर था हुआ था, उसका आज एनालिसिस कराया जाएगा। तो समय ज़्यादा न लेते हुए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। तो आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। 31 क्वेश्चन नंबर है। कौन सा? 31। ये कहा गया है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की परिस्थितियों में से विभिन्न उदाहरणों की चर्चा करती है, जैसे अन्य कई पटरियों को पार करती हुई एक रेल पटरी, दो अथवा अधिक सड़कों को पार करती हुई एक सड़क, अंग्रेजी वर्णमाला एच और जेड इत्यादि। निम्न में से किन अवधारणाओं का परिचय उदाहरणों द्वारा दिया जा सकता है? तो देखिए, तिर्यक छेदी रेखा है तो एच है ना, और जेड, एच और जेड। तो ये बनती है, एक आपकी बनती है कौन सी? एक बनती है आपकी तिर्यक छेदी रेखा, और एक बनती है आपकी समांतर रेखा। ठीक है, कौन सी? समांतर रेखा एच। ये एच में एक बननी है आपकी जेड से तिर्यक छेदी रेखा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी और सी। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर है 32। 32 क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका, अधिगम में रह गई कमियों को ज्ञात कर केवल केवल शब्द जहाँ जाए वो गलत माना जाता है, तो गलत। ठीक है, नेगेटिव, ये गलत है, ये नहीं होगा। अब प्रदर्शन वाली करने वाली पहचान कर उन्हें कक्षा की अग्रिम पंक्तियों में बैठाना, ये भी गलत है। ठीक है, एक जैसे उपागम द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ाना, ये गलत है। अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमताओं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फोर्थ इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन सीसीई के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान समझाने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन ये दे रखा है। सेकंड में कहा गया है कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षक महसूस करते हैं उनमें हर एक को बच्चों के अधिगम का आकलन करने के लिए प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन केवल अंकों को, तो ये गलत है, बिल्कुल माना जाएगा केवल अंकों के लिए। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन जांच परीक्षण अधिक और शिक्षण कम, ये भी गलत है, ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट 33 का। चलिए अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी गणित में एक अवधारणा मानचित्र की अवधारणा विशेषताएं हैं? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। कौन सा? ए और बी। ये अंशदायी उप अवधारणा, कौन सी? ये अंशदायी उप अवधारणाओं का उपयोग करके एक अवधारणा के वैचारिक विश्लेषण को रूपित करना। अगला है आपका, ये संकेत चिन्हों के साथ दिशात्मक है और दर्शाते हैं कि कौन सी अवधारणा किसके लिए पूर्व अपेक्षित है। तो बी, ये भी है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, दोनों का करेक्ट आंसर होगा वो ए और पी। किस ऑप्शन में दे रखा है? फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट 34 का। अगले क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन में कहा गया है कि गणित की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है? गणित की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है? स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक होती है। गणित में प्राथमिक अवधारणाएं प्रकृति में अमूर्त होती हैं। गणित निगमनात्मक विचलन पर आधारित है। गणित उन अधिकांश विषयों की तुलना में बहुत अधिक अमूर्त और पदानुक्रमित हैं जो बच्चे उसी क्रम में सीखते हैं। 35 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 क्वेश्चन में कहा गया है आपसे, ये कहा गया है कि गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन उपयुक्त है? तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी। ठीक है, इसे तर्क की एक पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है। यह दिखाने या समझाने का इरादा रखता है कि गणितीय प्रमाणात्मक सत्य क्यों है। ठीक है, एक तो जो हो जाएगा। अगला है आपका, यह अन्य अनुभवजन्य विषयों की तरह ही हमेशा गणित में मददगार होता है। तो ये भी ऑप्शन इज करेक्ट। गणित में स्वतः शोध दृष्टिकोण का भी एक हिस्सा हो सकता है कि नहीं? प्रारंभिक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए यह कम उपयोगी है क्योंकि इसका मूल्यांकन कठिन होगा। गलत, ये भी। तो 36 का करेक्ट आंसर थर्ड होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की पाठ्य पुस्तक के संबंध में सही नहीं है? 37 में पाठ्य पुस्तक के संबंध में सही नहीं है। गणित की पाठ्य पुस्तक उदाहरण विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही है।
ये ऑप्शन नहीं पूछा हुआ है, ये याद रखिएगा। गणित की पाठ्य पुस्तक में केवल हल किए हुए उदाहरण होने चाहिए, गलत, ये क्वेश्चन है। तो पूछा है कौन सा नहीं होगा, यही होगा 37 का। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि अ कंजेक्चर इज मैथमेटिक इज, गणित में कंजेक्चर है, कंजेक्चर क्या है, 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। यह प्रतिज्ञप्ति निष्कर्ष है जो बिना प्रमाण के अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता है। अ प्रोपोजिशन ऑफ propositions of conclusion that is assumed to be true a tentative basis without proof। ठीक है, ये एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष है, कंजेक्चर, जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर सत्य माना जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि कक्षा 6 के गुणज के एक कम या एक अधिक अभाज्य संख्या है के कोई उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण है सामान्यीकरण, क्या होगा, जनरलाइजेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 40वां क्वेश्चन में कहा गया है आपसे, क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित समस्याएं रखती है। क्या समस्या है कि सिमरन 3 महीने की किराए के रूप में 60,000 रुपए देती है, 3 महीने के रूप में 60,000 रुपए देती है। यदि हर महीने का किराया समान रहे तो पूरे वर्ष के लिए उसे कितना किराया देना होगा। यदि हर महीने का किराया कितना रहे, समान रहे, तो पूरे वर्ष में कितना किराया देना होगा। तो इसको कैलकुलेट करके या एक एक नियम के उदाहरण से आप कर सकते हैं। ठीक है, यदि 3 दर्जन केले की कीमत 45 रुपए है तो परिकलन कीजिए कि 12.50 यानी 12.5 रुपए में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। बिल्कुल, 3 दर्जन केले की कीमत कितनी है, 45 रुपए, तो आप परिकलन करके बता सकते हैं कितने रुपए में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए जेई और अगला है सी में कहा गया है कि जेई और जेनी स्कूल जा रहे हैं। जोई जेनी से पहले चलना शुरू करता है। जब जोई तीसरे ब्लॉक पर था तब जेनी पहले ब्लॉक पर थी। यदि दोनों की चलने की गति बराबर है तब जोई 9वें ब्लॉक पर होगा, तब जेनी कहाँ होगा। तो ये आपका जो है रेशियो पर आधारित है। तो इसी प्रकार से इसमें कौन सा जो है कि दे रखे निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है, ये आपको बताना है। केवल ए एकात्मक विधि पर आधारित है, बी और सी एकात्मक विधि पर आधारित है, ए और सी एकात्मक विधि पर ए और बी एकात्मक विधि पर आधारित है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 41 क्वेश्चन नंबर में आपसे कहा गया है कि किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 136 सेंटीमीटर हैं, कितनी, 136 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त की परिधि दे रखी है सेंटीमीटर में, पाई का मान ये दे रखा है। तो पूछा आपसे क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि पूछिए, वृत्त की परिधि सेंटीमीटर में क्या होगी। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर दे रखा है। ठीक है, ये कहा गया है आपका आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है। पूछा है आपसे वृत्त की परिधि, क्या पूछा है आपसे, वृत्त की परिधि आपसे पूछी हुई है। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, यही होती है। तो आयत का क्षेत्रफल 136 सेंटीमीटर, तो 176 इंटू 56, ठीक है, इक्वल टू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक, यही दे रखा है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 से ये काटेंगे तो 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 11 अट्ठे 88, ठीक है, 8 बचा। तो यहाँ आपका आ जाएगा 8 इंटू 56 इंटू 7 इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, जब हम आर स्क्वायर इसका निकालेंगे, जब इसको निकालेंगे 8, 56 और 7, जब इसका रूट अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 56 इक्वल टू आर। ठीक है, जब इसके फैक्टर करके तीनों को निकालेंगे तो 56 आ जाएगा। ठीक है, रूट अंडर रूट वर्गमूल निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, 56। अब देखिए इसमें पूछा क्या है आपसे कि वृत्त की परिधि पूछी है, वृत्त की परिधि पूछी है। तो वृत्त की परिधि के लिए, वृत्त की परिधि के लिए 2 पाई आर, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर। तो यहाँ हम रखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 56, तो 7 अट्ठे 56, तो 2
22 दूनी 44, 44 गुणा 8, तो ये कितना हो जाएगा 32, 8 चौक 32, 3 कैरी में गई, 8 चौक 32 और 3 32, तो 352 क्या आएगा आंसर। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेकंड आंसर इज करेक्ट। तो वृत्त की परिधि कितनी आई 352 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो ये आपका आंसर इस 41 का आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 42 क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि विमाएं दे रखी हैं 40 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और आपकी 1 सेंटीमीटर। एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को 20 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत जो दे रखी है वो दे रखी है इतनी है। यानी टोटल जो कॉस्ट है वो ठोस घन की वो है 1032 रुपए। ठीक है, और लेकिन 20 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर, यानी इसकी रेट दे रखी है, इस हिसाब से पेंट करता है। तो इतने रुपए में कितना पेंट हो जाएगा। तो एक्स का मान पूछा हुआ है, क्या पूछा है, एक्स का मान पूछा है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 42 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, चलिए तो देखिए घनाभ, एक ठोस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी इंटू बी एच इंटू प्लस एच एल। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ दे रखा है आपका 2 इंटू 40 गुणा 36 प्लस के 36 गुणा एक्स, ठीक है, प्लस के एच एल। ठीक है, 40 गुणा एक्स, यही है। चलिए अब दे रखा है इन्होंने कि देखिए इन्होंने कहा है कि 20 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने की लागत है। ठीक है, तो यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को 20 रुपए लगते हैं पेंट कराने के लिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट कराने के लिए कितने लगेंगे 20, कितने रुपए लगेंगे 20/100, यानी 1/5 रुपए। ठीक है, 1/5 रुपए लगेंगे। चलिए आगे दे रखा है इन्होंने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, तो एक सेंटीमीटर को पेंट कराने के लिए 1/5 रुपए लगते हैं। तो मान के चलिए कि 1032 रुपए को पेंट कराने के लिए 1/5 के हिसाब से कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1032 गुणा के 5। ठीक है, ये एक 5 ऊपर चला जाएगा, 1 का डिवाइड हो जाएगा तो 1032 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1032 गुणा 5। अब आगे चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर ये आएगा 1440 प्लस के 76 इक्वल टू, इसको जब 1032 गुणा 5 करेंगे तो जाए 2580। ठीक है, चलिए तो 76x, तो 76x बराबर जो हो जाएगा 76, जब इसको सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 1140। तो x बराबर जो हो जाएगा 1140/76। तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे आएगा ये 15, कितना आएगा 15x का मान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का, बी आंसर इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 43, क्वेश्चन नंबर 43। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 43 कि पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू और पी एस और आर क्यू और आर एस एक चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाए इसके विकर्ण जो होते हैं परस्पर कैसे होते हैं, लंब होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 44।
44 क्वेश्चन में दे रखा है। चलिए बना लेते हैं डायग्राम। ये डायग्राम दे रखा है ए बी सी और डी, ठीक है। समचतुर्भुज है तो ए डी और बी। ये दे रखा है 25, कितना कोण ए डी बी, ये 25 है, कितना 25, ठीक है। ये जब 25 दे रखा है 25 डिग्री, ये तो ये 25 है तो ये भी 25 है होगा फिर, ठीक है। ये 25 होगा, जब ये 25 है तो फिर ये भी 25 ही होगा, ये 25 होगा तो फिर ये भी 25 होगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है इस समचतुर्भुज में ये दोनों विकट 90 डिग्री पर काटते हैं। किस पे काटते हैं? 90 डिग्री पर। और ये दोनों एक दूसरे को विकट समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। चलिए, जब ये 25 हो गए तो ये 25 हो गए, तो अब देखिए, तो कौन बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, और त्रिभुज ए डी सी में तीनों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब इसमें से 25 25 50 ये हो गए तो बचा कितना 130 डिग्री। अब 130 डिग्री को काटेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये कोण कितने बचेगा 165, कितने का? सिर्फ 65 डिग्री का। ये 65 का है तो ये भी 65 का ही होगा, ठीक है। ये 65 के हैं तो ये भी 65 का, ठीक। ये 65 डिग्री का तो ये भी कितने का 65 डिग्री, 65 के हो गए। तो फिर जब ये 65 के हो गए तो देखिए रखा है ऊपर, ये दे रखा है कि 2 कोण बी ए डी माइनस कोण ए बी सी, ये था। तो 2 इंटू बी ए डी कितना हो जाएगा? बी ए डी आपका हो जाएगा, कितना था? तो कोण बी ए डी जो दे रखा है, बी ए डी 65 65 130 के हो जाएंगे, है ना। 65 गुणा 2 गुणा 130, ठीक है। और कोण दे रखा है ए सी और बी, कोण ए सी बी ये कितने हो जाएगा? ए सी बी ए बी सी जो हो जाएगा कोण, ये 25 25 50 50 के जो हो जाएंगे, 13 दूनी 26, 260 माइनस के 50 कितना बनेगा? 210। तो 210 आंसर हो जाएगा, इज करेक्ट। कौन सा? 210, ठीक है। चलिए, तो 44 के क्वेश्चन में मैं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, थर्ड आंसर इज करेक्ट 210। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। सबसे पहले इसको लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। किस में लगाएंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो देखिए 7 8 9 10 11, 11 के बाद आता है आपका 13, 13 के बाद आपका 14, फिर 15 16 17 और 23, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। अब देखिए कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। तो यहाँ से 12 है तो बीच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? माध्य का निकालने के लिए क्या करेंगे? बीच की वैल्यू। तो बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 इधर से ले लो, 5 इधर से ले लो, 2 और 2 4 और 5, 2 2 4 और 1 5, तो बचा क्या? 11 और 13। 11 और 13 कितने हो गए? 11 और 13 24, 24 को डिवाइड देंगे 2 से, कितना बनेगा? 12। तो माध्यिका क्या आने के लिए आपकी? 12, माध्यिका आ गई 12, ठीक है। चलिए, अब इसमें ये देख लेते हैं कि इसमें जो है कि आपका बहुलक क्या है। बहुलक हो जाएगा आपका 11, बहुलक जो ज़्यादा बार आए नंबर वो होता है बहुलक। बहुलक हो गया आपका 11। परिसर क्या है इसमें? बड़ा नंबर माइनस के छोटा नंबर इक्वल टू परिसर, ठीक है। परिसर जिसको कहते हैं रेंज, परिसर। परिसर आपका हो जाएगा 23 माइनस के 7 इक्वल टू आपका 23 माइनस के 7, तो क्या आएगा? परिसर, परिसर निकल के आएगा आपका 6, कितना? 6, 16 निकल के आएगा आपका परिसर, ठीक है। 23 में से 7 घटाएंगे, क्या आएगा? 16।
अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो इसने पूछा क्या है कि माध्य बताइए इन तीनों का, ठीक है, बहुलक, माध्य और परिसर, इन तीनों का क्या निकालना है, माध्य। माध्य क्या होता है, एवरेज, ठीक है। चलिए तो इसका माध्य निकालने के लिए माध्य माध्य निकालेंगे तो 12, 11, 16 को जब ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा 39। 39 को 3 से डिवाइड देंगे, निकल के आएगा 3, 3 3 9, 13 आंसर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 13। देख लीजिए 13 किस में है, 13 आंसर जो हो जाएगा वो 45 के फर्स्ट में है, करेक्ट आंसर 13। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 46। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें एक 1/x प्लस 1/y का बराबर, यानी फाइंड ये करना है वैल्यू 1/x प्लस 1/y के बराबर क्या होगा। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो x का जो, जब इसको फैक्टर करेंगे 1√198 और 550 को, जब इसका फैक्टर करेंगे तो x का जो मान आएगा, x का मान डायरेक्ट कर लेते हैं, आप फैक्टर कर सकते हैं इसको। तो डायरेक्ट x की जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू आएगी 330। क्या आएगी, 330, ठीक है। वो y की जो वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू आएगी, जब इसका क्यू निकालेंगे, रूट क्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 33। कितनी आएगी, 33, ठीक है। चलिए यही आएगी वैल्यू। जब इसको सॉल्व करेंगे 1/x प्लस 1/y, 1/x प्लस के 1/y बराबर, इसको सॉल्व करते हैं तो x/xy, x प्लस वाई, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ना। जब इसको सॉल्व करेंगे आगे, जब इसकी वैल्यू रख देंगे इसमें तो 330, x की वैल्यू क्या है 330 प्लस के y की वैल्यू है 33, एक्स वाई की 330 इंटू के 33, ठीक है। जब इसको आगे इसको ऐड करेंगे 330 में 33 को ऐड करेंगे तो 363 बटे के 330 इंटू 33, यही आएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करेंगे 3 से, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 एकन 3। इसको फिर सॉल्व करेंगे 11 से तो 1 11 एकन 11, 11 एकन 11, तो ये 1 बार गया, ठीक है। चलिए 11 तिया 33, ठीक, 33 30, तो क्या आई वैल्यू, 1/, वैल्यू आई 1/30, 1/30 आई, ठीक है। 1/30 को हम जब इसको डिवाइड देंगे तो 0.03 है ना, 3 यही रिपीट होता रहेगा, तो हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं 0.03 पे बार, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.03 पे बार आंसर, ठीक। देख लेते किस ऑप्शन में है 0.03 पे बार। चलिए तो ये ऑप्शन जो है 46 में ऑप्शन दे रखा है सेकंड में 0.03 बार, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 47। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को सॉल्व करते हैं विदाउट देर किए, समय ज़्यादा ना लेते हुए। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में आपका दे रखा है कि पी का मानक रूप व्यक्त करना है। तो वैल्यू दे रखी है पी बराबर 12.34 इंटू 10⁻10, ठीक है। माइनस में दे रखा है आपका 5.67 इंटू 10⁻9, ठीक। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 जी, 1 2 3 पॉइंट, यानी दशमलव जो है ना, एक डिजिट उधर किसके आएंगे तो ये पावर जो हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, माइनस एक पावर घट जाएगी, 10⁻10 है तो इसके हो जाएगी 10⁻9, कितनी 9 होगी, ठीक है। चलिए अब -5.67 इंटू 10⁻9, ठीक। चलिए अब यहाँ घातें समान हो गई हैं, 10⁻9 यहाँ पे 10⁻9 यहाँ पे, तो इसको हम घटा सकते हैं नंबर को। अब नंबर को कैसे घटाएंगे देख लेते हैं। 10⁻9 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन दोनों में से ले लिया, तो यहाँ बचेगा 123.4 माइनस के 5.67 को घटा देंगे इसमें से, ठीक है। घटाने पे 10⁻9 यहाँ बचेगा आपका 123.4 माइनस के 6.67 घटाएंगे तो 123 में से 5 गया, कितना बचेगा 117, कितना 117 दशमलव, ठीक है, और 6 7 घटाएंगे तो दशमलव हो जाएगा 7 3, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये आपका बचेगा 10 की घात, तो 10 की घात 9 इंटू 117.73, ठीक, यही बचा।
तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, तो 2 डिजिट हम इसको 10.117.73 है, हम 1 के बाद लगाएंगे तो 2 डिजिट आगे किसका आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10 की घात, ये हो जाएगा 10 की घात 11, 10 की घात 11 गुणा 1.1773। ठीक है, यही आंसर आएगा। चलिए देख लेते हैं किस में है आंसर। 10 की घात 11 1.1773 तो किस में दे रखा है, ये आपका दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट 47 के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 48। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका जो है कि व्युत्क्रम पूछा है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, इसका सरलतम रूप हो जाएगा, अब इसकी पावर को माइनस के पॉजिटिव में करेंगे तो -4/1, और इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो इसका हो जाएगा -4। ठीक है, तो -4 ठीक को गुणा किया जाए किस संख्या से, तो यानी x से गुणा किया जाए ताकि गुणनफल -7/4 हो जाए। तो इसको भी सरलतम रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब सरलतम रूप में लिखते हैं तो इसका हो जाएगा -4/7। ठीक, तो इसको व्युत्क्रम, तो इसका जो व्युत्क्रम हो जाएगा वो व्युत्क्रम हो जाएगा -4/7/1। ठीक है, तो और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4x बराबर, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4/-7। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -4x इक्वल टू 7/-4। ठीक है, 7/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16 x इक्वल टू 7, ये होगा। तो x का मान होगा तो ये हो जाएगा 7/16। क्या हो जाएगा 7/16, यही आपका आंसर होगा। ठीक, यही आपका क्या होगा आंसर। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है 7/16, तो 48 में जो फर्स्ट ऑप्शन में ही आपका दे रखा है 7/16, आंसर इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है, देखो इस वैल्यू को क्या करेंगे फैक्टर, जब फैक्टर करेंगे तो आपका आ जाएगा, क्या मान आएगा फैक्टर पे, देखिए q की पावर आ जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 11 की पावर 2, उसको हम इस वैल्यू से कंपेरिजन करेंगे तो p की पावर 2 इंटू q की पावर 5 इंटू r की पावर 4। ठीक है, चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं, घात यहाँ है, घात समान है तो वैल्यू क्या होगी जुड़ जाएगी। ठीक है, चलिए तो 2 से 2 गया तो p की पावर क्या हो जाएगी, p इक्वल टू 11 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, q की पावर 5 है तो इसका इससे गया तो q बराबर क्या हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा 2। ठीक, r की पावर r समान है तो ये क्या करते हैं, r 4 से 4 गई तो r बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 3। चलिए अब इस वैल्यू को हम इसमें रख लेते हैं तो p का मान कितना है 11 प्लस के, q का कितना है, q का 2 और r का कितना है 3 तो -6, तो ये हो जाएगा 11 और 2 कितना हो जाएगा, 11 और 2 हो जाएगा आपका 13। ठीक है, 11 और 2 कितना हो जाएगा आपका 13 -6, तो करेक्ट आंसर जो क्या निकल के आएगा वो निकल के आएगा 7 आंसर आपका इज करेक्ट। तो 7 आंसर किस में करेक्ट दे रखा है, वो आपका दे रखा है 49 के सेकंड में, तो 7 आंसर इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 50। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। इसमें कहा गया है, यदि उपयुक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो सुनीता गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोण कितना है, ये पूछा है आपसे। ठीक है, चलिए तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त, गणित में कितने हैं 96 है, कितने हैं 96, कितने 96 है। ठीक है, अब कहा गया है कि प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड, तो इनके कुल का कितना है ये पूछा है आपसे। तो इनके कुल कितने हैं 400, इनको ऐड करेंगे 72 84 96 68 84 72, इसलिए हो जाएंगे 400। कुल का 360 यानी त्रिज्यखंड कितने का 360। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका सॉल्व करके 86.4 डिग्री। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड आंसर इज करेक्ट हो जाएगा 86.4 डिग्री 50 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 51। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, क्या पूछा है आपसे, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का जो आयतन होता है वॉल्यूम, बेलन का वॉल्यूम जो जान लेते हैं वो होता है पाई r स्क्वायर h, और बेलन का जो है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो होता है वो आपका 2 पाई r h, ये होता है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बेलन का आयतन। चलिए तो लंबाई दे रखी है बेलन की
है ना, वो बेलन की 1.2 मीटर दे रखी है और सेंटीमीटर में पूछा है, तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं। 1.2 मीटर को इसको चेंज करेंगे तो इसमें 1.2 मीटर इंटू 100, ठीक है, तो ये सॉल्व करके ये बनेगा 120 मीटर। ठीक है, चलिए लंबाई, तो वॉल्यूम, बेलन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, तो 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है आपको फाइंड करनी है, एच दे रखी है 120। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बेलन का आयतन दे रखा है यहाँ पे 4600, कितना 4620 इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 120। जब ये सॉल्व होगा तो ये सॉल्व होकर ये बनेगा, इसको 2 से कर दें, 2 1 2 2 1 2, तो 2 दूनी 4 2 3 6, ठीक है। तो जब सॉल्व करके ये आएगा तो आर बराबर निकल के आएगी 3.5, कितनी 3.5, आर बराबर रेडियस कितनी 3.5। चलिए आगे चलते हैं, रेडियस कितनी निकल के आई 3.5। आगे बेलन का वक्रपृष्ठ दे रखा है, बेलन का वक्रपृष्ठ 2πRh होता है ना, 2πRh। अब इसको रखेंगे 2πRh 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 दे रखी है, आर रेडियस 3.5 इंटू 120, ठीक है। अब 10 हटाने के लिए 10 लगाए, 10 लिख लेंगे नीचे, तो 10 से गया 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 पे 35, 5 बार जाएगा, 22 44, 44 गुणा 12 60, 44 गुणा 60 कितना हो जाएगा 2640, 2640, यही आपका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2640 किस ऑप्शन में दे रखा है, 2640 आपका दे रखा है 51 का फर्स्ट ऑप्शन में, तो आंसर इज करेक्ट 2640। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में दे रखा है एफ वी ई किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलकों शीर्षों किनारों की संख्या है। त्रिभुजाकार प्रिज्म ले लेते बना लेते हैं, त्रिभुजाकार ये प्रिज्म हुई, ठीक है। चलिए इससे जुड़ी ये समझ लेना प्रिज्म, ठीक। तो ये प्रिज्म बना रहे हैं, ऐसे ही जुड़ी हुई है ये प्रिज्म, ठीक है। चलिए तो इसके जो है कि फलक जो है एफ प्लस वी प्लस के ई, तो इसके 2 फलक हो जाएंगे इस प्रिज्म में इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके फेस जो होंगे वो फेस कितने होंगे, 5 तो फेस होंगे, फेस कितने 5 फेस, ठीक है। और इसके जो है कि वर्टेक्स जो होंगे वो 6 होंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। तो 6 हो गए वर्टेक्स। किनारे जो होंगे, ये जो किनारे हैं वो होंगे, एज जो होंगे वो होंगे 9 किनारे होंगे। तो 2 इंटू एफ 5 प्लस के 3 वर्टेक्स इंटू 6 माइनस के 2 एज कितने होंगे 9। तो इसको सॉल्व करेंगे 10 प्लस के 18, ठीक है, माइनस के 18, तो इक्वल टू 10। तो 18 से प्लस माइनस ये गया तो बचेंगे 10 इक्वल टू 10। तो ये आपका सत्य होगा, किस ऑप्शन में है 52 के सेकंड ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 53। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है रेखा ए बी पर पी स्थित एक रेखा पी क्यू एक किरण है इस प्रकार कि क्यू पी है 7x और क्यू पी भी 5x, तो तब 8x माइनस के 10 का मान क्या होगा। एक रेखा है, मान लेते हैं कि रेखा है ए बी, ठीक है। इस पर एक पी स्थित एक बिंदु है, पी एक बिंदु है ये, ठीक है, ये बिंदु पी है। पी क्यू एक किरण इस प्रकार है, पी क्यू ये मानी ये किरण है, ये किसी प्रकार है, इसमें क्यू पी ए ये कितना है 7x, क्यू पी बी दे रखा है ये आपका 5x। टोटल ये लाइन जो होती है, ये वाली लाइन ये होती है 180, तो टोटल ये कितना है 12x इक्वल टू 180 होता है। तो x बराबर ये हो जाएगी आपकी 15। तो आपसे पूछा इसका मान है कि 8x माइनस के 10 कितना होगा, ठीक है। क्या पूछा है 8x माइनस के 10 कितना होगा, तो 8x माइनस के 10, तो 15 8 120 माइनस के 10 बराबर कितना हो जाएगा 110। तो 110 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में 110 है वो देख लेते हैं। 53 में जो 110 दे रखा है वो दे रखा है सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 54। चलिए अगला क्वेश्चन जी आपको दे रखा है 54। 54 में त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, कौन सा पी क्यू और आर, ठीक है। पी क्यू आर त्रिभुज में पी क्यू
एस पर स्थित है, पी क्यू जो है वो एस पर स्थित है, बिंदु एस है पी क्यू पर, जो आर एस और पी एस क्यू एस आर एस, ठीक है, ये आपस में बराबर है विचार। यदि क्यू पी आर 15 डिग्री है, ये कितना है 15 डिग्री, तो कोण टू पी क्यू, और ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, टू पी क्यू माइनस के क्यू पी आर। अब ये 15 डिग्री है, ठीक, इसके सामने की भुजा ये है, देखिए किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के कोण सम्मुख होते हैं, ये 15 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 15 डिग्री होगा, ये कितना है 15 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। इस भुजा के सामने का कोण ये है, इस भुजा के सामने का कोण ये होगा। चलिए ये जो दे रखा है, तो अब आपका ये है, ये कितना है, ये आपका एक्स मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, ठीक है। ये जो आपका है, ये आपका दे रखा है 30, दे नहीं रखा 30 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा। कैसे वो देख लेते हैं, 30 प्लस के x बराबर के 180 डिग्री, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये जो है x मान लिया, ये x मान लिया, x मान, तो 2x बराबर के कितना हो जाएगा 150, तो x बराबर कितना आएगा आपका 75 डिग्री, कितना आएगा 75 डिग्री x बराबर के, ठीक है, 75 डिग्री आएगा। तो यहाँ आपका दे रखा है टू पी क्यू आर, यानी 2 इंटू 75, पी क्यू आर कितना हो जाएगा 75, माइनस के पी आर क्यू, ये जो है पी आर क्यू, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पी आर क्यू 90, कैसे, क्योंकि T15 ये था, और ये आपका कितना था, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो कितना आंसर आएगा, 75 दूनी 150 माइनस के 90 है, तो ये आपका आंसर आएगा 60, कितना 60, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या आ गया है कि जब एक दुकानदार एक वस्तु को 384 रुपये में बेचता है, 20% की हानि होती है, एक वस्तु को का क्रय मूल्य जो है वो कितना है वो जान लेते हैं, 384 गुणा 100 बटे 80 बराबर 480 रुपये। अगला है कि दूसरी वस्तु 400 रुपये में बेचता है, 25% के लाभ पर 125, तो ये जो है निकल के आएगा 320। टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगा दोनों का वो हो जाएगा 800 रुपये, ठीक है, और टोटल एसपी जो होगा वो होगा आपका 852 रुपये। प्रॉफिट जो हुआ वो कितना प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट हुआ आपका 52 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर जो हो जाएगा गुणा 100 बटे सी पी कितना है 800, तो 0 से 0 गए, 8 आठ छिंग बचे कितने, 8 छिंग 48, 48 बटे 4 8 45, 6.5%, 6.5% देखते हैं किसमें है, 6.5% जो है वो आपका 6.5% फर्स्ट ऑप्शन में है दे रखा। चलिए अगला क्वेश्चन है 56। अगला क्वेश्चन है कि कहा गया है कि 12,000 की वार्षिक दे रखा है आपसे क्वेश्चन में कि 12,000 की एक राशि किसी निश्चित प्रतिवार्षिक ब्याज की दर से इतनी हो जाती है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो राशि उतनी समय में ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। तो इस क्वेश्चन को देखिए, तो इसका फॉर्मूला होता है CI=P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। इस प्रकार से यह इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15,972 ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल दे रखा है 12,000, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर एन कितनी 3 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष में, यानी जब वार्षिक अर्धवार्षिक तो एन कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15,972 बटे 12,000 इक्वल टू 100 प्लस R अपॉन 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा n 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ठीक है, n कितनी है 3 दे रखी है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर जो हो जाएगा आपका 100 प्लस के R अपॉन के 100 इक्वल टू 15,972 बटे 12, जो इसको काटेंगे 1,331 बटे ये हो जाएगा 10,000, तो जब इसको तो ये हो जाएगा 11 बटे 100 प्लस के R अपॉन 100 इक्वल टू 11 बटे 10, ठीक है, 0 से 0 गया तो ये निकल के आएगा R इक्वल टू 10%,
ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा 10%। ठीक है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, जब वार्षिक संयोजित कहा जाए तो यानी इसकी यानी अभी तो अर्धवार्षिक पे कैलकुलेट किया तो 10%, वार्षिक पे हो जाएगा तो डबल हो जाएगा यानी 20% हो जाएगा फिर। ठीक है। 20% पे जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका निकल के आएगा 15,840। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना आप। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 57। अगला क्वेश्चन है, ये दे रखा है कि a माइनस बी का मान याद करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये इसको देखिए 5x इससे कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस के 4। ठीक है। 5x² माइनस के 20x प्लस के 2x/, माइनस के 8/। ठीक, ये सॉल्व करके x प्लस के a और bx प्लस के 2y। चलिए a माइनस बी का मान पूछा है तो 5x यहाँ से कॉमन लेंगे तो 5x जो बचेगा x माइनस के 4 प्लस के यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस के 4 ठीक है इक्वल टू x प्लस के a और bx प्लस के 2y ये बचेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो इसको तो x माइनस के 4 5x प्लस 2y इक्वल टू x प्लस के a और bx प्लस 2y ये बचेगा। अब इसको जो है कि इससे कंपैरिजन करेंगे, इसको काटेंगे तो x से x गया तो बचेगा a इक्वल टू -4। ठीक है। और 2y से 2y गया तो यहाँ बचेगा x से x गया तो बचेगा b इक्वल टू 5। क्या बचेगा b इक्वल टू 5। अब यहाँ इस में पुट करेंगे इस वैल्यू में तो a की वैल्यू कितनी है -4, इसमें पुट करेंगे a की वैल्यू -4 और माइनस और b की वैल्यू 5 तो -5 तो कितना आ जाएगा इक्वल टू -9। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में करेक्ट है कि दे रखा है। तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड -9। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 58। चलिए अगला क्वेश्चन है 58 को जब सॉल्व करेंगे तो 58 में क्या दे रखा है, ये a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये, a प्लस बी प्लस सी इनको जोड़ के और घटा के ये वैल्यू से कंपेरिजन करना है। तो इसमें जो वैल्यू है उसको इसमें मार रखने पर क्या आएगा आंसर वो आपको बताना है। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। तो a को जब इसको सॉल्व करेंगे तो a का जो मान आएगा वो आ जाएगा a का x² माइनस के 3y²। b का जो मान आएगा वो b का आएगा x²। x का x/² में करेंगे तो x² y² मान आएगा। ठीक है, माइनस के 2x² आएगा। ठीक है, सी का जो फाइंड करेंगे तो सी का जो आएगा 3y² माइनस के 12x² y² ये आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व इसमें इस वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का प्लस माइनस। ठीक है, तो सॉल्व करने पर जो आएगा वो आएगी वैल्यू x² माइनस के 2x² माइनस के 3x² y²। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के x² y² प्लस के 12x² y² माइनस के 3y²। ठीक है, चलिए आगे देखिए सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर माइनस के x² माइनस के 3x² y² प्लस के 13x² y² माइनस के 3y² ये आया। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये बनेगा माइनस के x²। ठीक है, यानी माइनस के 3x² y² ये 13x² y² घट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस के 10x² y² बचेगा या 3y² बचेगा, ये बचेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे इस वैल्यू को जो है कि इधर रखिए तो माइनस के x² प्लस के 10x² y² माइनस के 3y² ये था। इसको कंपैरिजन करेंगे इस वैल्यू से, इससे जब कंपैरिजन करेंगे तो px² प्लस के qx² y² प्लस के ry²। ठीक है, इसको जब कंपैरिजन करने पर जो बचेगा वो बचेगा आपका q इक्वल टू 10, p इक्वल टू -1, r इक्वल टू -3। इसको इस वैल्यू में रखेंगे 5p की वैल्यू का कितनी है -1 तो 5 इंटू -1 प्लस के q की कितनी है 10 माइनस r की कितनी है माइनस r की -3 इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस के 5 प्लस के 10 और प्लस के 3 तो कितना हो जाएगा माइनस के 5 प्लस के 13 तो अनसॉल्व करने पर बनेगा ये 8। तो 8 आंसर किस में है देख लेते हैं। 8 है आपका फोर्थ में। चलिए तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट 58 का।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन में कहा गया है कौन सा 2 से और 11 से विभाज्य है। तो 2 और 11 से विभाज्य कौन सी संख्या है, ये तो आप कर ही लेंगे। क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर इज करेक्ट। ठीक है, ए और बी दोनों से विभाज्य। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 60, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि समीकरण दे रखा है, इस समीकरण में हल करना, जो मान आए उस मान का इस ऑप्शन में वैल्यू रखने पर यानी LHS और RHS इक्वल आए, वह समीकरण हल होगा। तो समीकरण बताना है कौन सा सही होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका जो दे रखा है इसमें, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 माइनस के 2x माइनस के 4 अपॉन के 3 माइनस के 5x इक्वल टू 1/23। ठीक है, ये दे रखा है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के x माइनस के 3 अपॉन के 3 माइनस के 5x इक्वल टू 1/23। जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा माइनस के 23x माइनस के 69 इक्वल टू 3 माइनस के 5x। आगे सॉल्व करने पर ये बन जाएगा आपका माइनस के 18, क्योंकि 23x में से माइनस के 5x बचेंगे, घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 18x इक्वल टू 72। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के 4, x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के 4। चलिए अगला देख लेते हैं। अब इस x इक्वल टू जो 4 आया था, इसको किस समीकरण में रख लेते हैं। तो इसको अगर समीकरण नंबर आप रखेंगे किस में, थर्ड में। ठीक है, समीकरण किस में रखेंगे, थर्ड में, तो आपका क्या हो जाएगा, देख लेते एक बार रख के। तो 3 इंटू 2 इंटू माइनस के 4 प्लस के 3 इक्वल टू 5 माइनस के 4 प्लस के 1। तो इसको करेंगे 3 माइनस के 4 दूनी 8, 8 और 3 8 में से, यानी माइनस के 8 में से अगर हम प्लस के 3 तो कितना बचेगा, माइनस के 5। ठीक है, अगला है माइनस 5 इंटू माइनस के 4 में से अगर प्लस का 1 गया तो कितना बचेगा, माइनस के 3। तो ये बचेगा माइनस के 15 इक्वल टू माइनस के 15। तो LHS इक्वल टू RHS, तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 60 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 60 का करेक्ट आंसर थर्ड होगा। ठीक है, तो आज का आपके जो 60 क्वेश्चन जो 30 थे वो आपके मैथ के कंप्लीट करा दिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।